हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिज़ाइनर अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो। ये प्लाज़ो बनाने के लिए हमने 3 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है हमारा। एंड इस पर डिज़ाइनिंग के लिए हमने स्ट्रेट सीक्वेंस लेस ली है। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपने काफ्तान ड्रेस में ये लेस यूज़ की थी, जिसमें मुझे काफ़ी कमेंट रिसीव हुए इस लेस के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये लेस परचेज़ करनी है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। एंड साथ में हमने ये इयररिंग्स लिए हैं, जिसको हम इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे अपनी मैचिंग फैब्रिक के साथ। तो ये हमारे पार्टी वेयर इयररिंग्स हमने रेडी करने हैं इस लेस के और जो हमारा फैब्रिक है उसके साथ। तो दोनों से हमने अपने रिंग्स तैयार करने हैं। तो इनको भी अगर आपको परचेज़ करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये फैब्रिक भी अगर आपको परचेज़ करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इयररिंग्स हम लास्ट में डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना 3 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक ओपन कर लेंगे। अब ये वाली साइड हमारे फैब्रिक की किनारे वाली साइड है, यानी लेंथ वाली साइड है ये वाली, और ये वाली साइड भी हमारी किनारे वाली साइड है। एंड ये वाली हमारी फैब्रिक की अरज़ वाली साइड है। तो हमारे फैब्रिक का जो विड्थ है, अरज़ है, वो थोड़ा कम है, तो लेंथ में जॉइंट आएगा। तो इस तरह से फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये हमारी देखिए ओपन वाली साइड है, 4 लेयर है, और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। इसके बाद हमने इस कॉर्नर से अपनी कमर की मार्किंग करनी है प्लाज़ो के लिए। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें अपने हिप का मेजरमेंट लेना होता है। जितना भी हमारा हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्लाज़ो का जो मेजरमेंट है उसके हिप 40 है, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 आया। अब हमने 10 में हम 3 इंच प्लस करना है, तो 13 हो गया। अब 13 को इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे गोल करके। अब ओपन वाली साइड में हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी लेंथ आएगी, इंच टेप को नीचे से घुमाते हुए कर्व शेप में मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 13 इंच की गोलाई पर मार्क करना है। एक बार चेक भी कर लेंगे। तो ये हमारा 13 इंच है, जितना हमें चाहिए था। अब हमने इसको डार्क कर लेना है। इसके बाद हमने इस मार्क से लगभग हाफ से पौन इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करना है, जो हमारी कटिंग का मार्क होगा। अब देखिए, हमने अपने प्लाज़ो की लेंथ लेनी है। तो ये नीचे वाले मार्क से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है इंच टेप निकाल कर। तो ये 1 इंच हमारा लास्टिक का होगा। तो ये 1 इंच हमने बेल्ट के लिए निकाल दिया है। अब हमने अपने रेडी प्लाज़ो की लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 38 इंच अपने प्लाज़ो की रेडी लेंथ लूँगी। तो यहाँ पर रेडी लेनी है हमें, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि 1 इंच हमने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। अब जो भी लेंथ आई है उसको इंच टेप को हमने ऊपर कॉर्नर पर रखना है। अब यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए आगे की तरफ उसी गोलाई में हमने मार्किंग करते जाना है, जिस तरह से हमने अपने कमर पर मार्क किया था। तो ये मार्किंग हमारी इस तरह से गोल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पूरी लेंथ में हमने कर्व शेप में मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने कटिंग करनी है। तो जो हमने कटिंग का मार्क किया है कमर की साइड में, यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, आप नीचे लेंथ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ फैब्रिक कम है, तो ये लेंथ में इस तरह से हमारा जॉइंट आएगा। तो जितना भी हमारा ये फैब्रिक बचा है, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है, तो इसको हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है, जो नीचे की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग, और उसको कट कर लिया है। अब इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो ये 2 जॉइंट हमारे कट हो जाएंगे। इसके बाद हमने अपने क्रॉच की मार्किंग करनी है। तो क्रॉच के लिए हमने जितनी कमर ली है उतनी कमर क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो फिर से इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकाल कर रखेंगे और 13 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमने कमर का मार्क 13 पर किया था। अब यहाँ से अंदर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आप 40 से ज़्यादा हिप के लिए ये प्लाज़ो बना रहे हैं तो आपको 3 से 3.5 इंच लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर हमने अपने कर्व की गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमने अपने कर्व की गोलाई पर कट कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद देखिए, अब हमारा जो ये जॉइंट है ये 2 पीस है। तो ये लेंथ में हमारे नीचे की साइड में आएंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसको सेट कर दूँगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सिलाई यहाँ पर हमने 1/2 इंच की दूरी पर लगानी है। इसके बाद दूसरा जॉइंट हमने यहाँ से लगाना है। अब इसको भी हम यहाँ से पिन लगाकर सेट कर देंगे।
और इसका मार्जिन भी हम 1/2 इंच लेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ से सिल देना है। ये राइट साइड में टर्न होकर इस तरह से आ जाएगा एंड इसी तरह से हमने इसको सिलना है। तो ये भी राइट साइड में इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हमने ओपन करना है और जो क्रॉच वाली साइड से है वो दोनों लेयर मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच को सिल देना है। तो यहाँ से हमारे दोनों क्रॉच सिल जाएंगे इस तरह से। तो क्रॉच हमने सिल लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे हमने जॉइंट भी लगा लिए हैं दोनों। तो ये जॉइंट हमारे कुछ इस तरह से आएंगे एंड साथ ही साथ हमने टाइम बचाने के लिए नीचे से इसका घेरा भी फोल्ड कर दिया है, 1/4 इंच डबल फोल्ड। तो ये घेरा फोल्ड होने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट साइड में टर्न हो चुका है। इसके बाद इसको अच्छे से सेट करके हम बिछा लेंगे। अब हमने लेस कट की है। तो इन लेस की लंबाई को हमने 15 इंच की लेंथ पर कट किया है। अब इस लेस को हमने नीचे घेरे में लगाना है, तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो एक सिरे से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं लगभग 7 इंच पर मार्क करना स्टार्ट करूँगी। अब जो मार्क हम ऊपर कर रहे हैं वही हम मार्क हम नीचे भी ले लेंगे, यानी ये डबल रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे भी मार्क कर लेना है। इस तरह से सभी मार्क हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो ये हमारी 15 इंच की जो लेंथ पर हमने लेस कट की है, तो नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ से रखेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ इसको सीधा रखकर सिल देंगे एंड इसी तरह से अब हम बाकी जो हमारी लेस हैं जो हमने मार्क किए हैं उसके ऊपर हमने ये लेस को सीधा सीधा रखकर सिल देना है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक पार्ट में करके दिखा रही हूँ। आपको इसी तरह से दोनों पार्ट में, यानी दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा प्लाज़ो का, उसमें भी सेम इसी तरह से लेस को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पिन लगाकर सभी लेस सेट कर ली है। इसके बाद हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए सिलने के लिए बस जो हमने पिन लगा ली है ऑलरेडी, अब इसको सीधा पकड़ेंगे। फैब्रिक को हमने खींचना नहीं है बिकॉज़ हमारा ये फैब्रिक जो है प्लाज़ो ओरेब में कट हुआ है, अदरवाइज़ ये खींच जाएगा। तो यहाँ थोड़ा हल्के हाथों से हमने लेस को स्ट्रेट लगाना है इस तरह से। इसके बाद इसको नीचे टर्न कर लेंगे और ये लेस हमारी लग चुकी है एंड इसी तरह से सारी लेस हमें लगाकर कंप्लीट कर लेना है दोनों फ्लेयर में। तो लीजिए इस तरह से हमने दोनों फ्लेयर में लेस लगा ली है और ये दोनों पार्ट हमारे सेम एक जैसे बने हैं। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न करना है इस तरह से। दोनों क्रॉच को आमने सामने रखेंगे और नीचे से जो हमारी इनर लेग की फिटिंग है यहाँ से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेंगे और दूसरी तरफ यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने अपनी प्लाज़ो की बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया है। इसकी जो इस तरह से लंबाई रहेगी वो 4 इंच रहेगी और जो इस तरह से चौड़ाई रहेगी वो प्लाज़ो की कमर के बराबर रहेगी। अब इस पट्टी के दोनों सिरों को हम यहाँ से सिल देंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम प्लाज़ो की रॉन्ग साइड में रखकर सिलेंगे और राइट साइड में इस तरह से टर्न कर देंगे। तो देखिए हमने इस पट्टी को रॉन्ग साइड में रखा है यहाँ पर। अब ये हमारी पट्टी राइट साइड में यानी सीधी तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगी और जितना भी हमें नेफ़ा फोल्ड करना है लास्टिक के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नेफ़ा फोल्ड कर लेना है। और थोड़ी सी जगह हम ओपन रखेंगे जहाँ से हम लास्टिक इंसर्ट कर सकें, या फिर आप डायरेक्ट लास्टिक को इसके अंदर हैंड टू हैंड स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी कमर के अकॉर्डिंग हमने लास्टिक ली है। अब सिंपली इसको यहाँ रखकर इस तरह से सिल लेंगे एंड इसके बाद देखिए हमने मिडिल में भी एक स्टिच लगा लिया जिससे हमारी इलास्टिक प्रॉपर सेट हो गई है। सो प्लाज़ो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपने इयरिंग्स रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 2 फैब्रिक की ये पीस कट कर लिए हैं। इस तरह से ये 6 इंच है और इस तरह से ये 6.5 इंच है। और हमारे इयरिंग्स की जो गोलाई है वो चेक कर लेंगे। तो ये हमारा 3 बाय 3 इंच का है, राउंड में है तो 3 इंच का है ये। तो इसकी ये हमने लंबाई चौड़ाई ले ली है। अब जहाँ से 6.5 इंच है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच सिल देंगे। तो ये 3 इंच रह जाएगा। इसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और जिसकी सिलाई वाला पार्ट है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद लेस में से हम लगभग 1.5 इंच का पीस कट करेंगे यहाँ से, और जो हमने ये पट्टी सी है इसको मिडिल में से इस तरह से बो की शेप देंगे इस तरह से। और इस लेस को हमने इसके चारों तरफ से इस तरह से लपेटना है और एक तरफ से लेस को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
तो ये इसके सिरे दोनों बंद हो जाएंगे। इसके बाद हमने निडल के हेल्प से यहाँ से टाँके लगाना स्टार्ट करना है। ये टाँकों को हमने सिर्फ लेस में लगाना है, फैब्रिक में नहीं लगाना है। अगर हम फैब्रिक के साथ सिल देंगे तो ये एक ही जगह सेट हो जाएगी, तो हमने इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल रखना है। तो इस तरह से हमारा बो तैयार हो गया है और दोनों बो इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। एंड इसको चेक भी कर लेंगे, अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो कट कर लेंगे, पर ये हमारा बराबर है तो ये धागे हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो दोनों बो को हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये बो तैयार हो गए। अब हमने अपनी लेस लेनी है और जो इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ से लेस के अंदर हमने अपने इयरिंग्स को पास करना है। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से गोल घुमाते हुए हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आएगी उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेस लेंगे हम यहाँ से। अब इसको कट कर लेंगे और इसी लेस के अकॉर्डिंग हम दूसरी लेस की लेंथ भी कट कर लेंगे। तो ये 2 लेस हमारी कट हो गई हैं। इसके बाद देखिए अब हमने अपना बो लेना है और इस तरह से इयरिंग्स में सेट करना है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक डबल फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसको छोटे छोटे टाँके लगाते हुए सिल देंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरे कलर का धागा लेकर सिल कर दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब फैब्रिक को हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमारे इयरिंग्स की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग अपने बो की जो रोजेज़ हैं उसको अंदर दबाते हुए सेट कर देंगे। और बस यहाँ पर हमने छोटे छोटे टाँके लेने हैं आगे तक। तो बहुत ही इजी है ये, आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक हमने ये सिल लेना है। बस यहाँ पर हमने टाँकों को थोड़ा छोटा लेना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो इस तरह से ये देखिए एक साइड से हमारा बो लग चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा खींचकर हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी उसी तरह से छोटे छोटे टाँके लगाकर हम सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो दोनों को हमने देखिए इस तरह से सिल लिया है। तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये हमारे बो इयरिंग्स में सेट हो गए हैं। इसके बाद हमने अपनी लेस लेनी है और जो हमारा इयरिंग्स का पिन वाली साइड है यहाँ से हमने लेस को 1/2 इंच अंदर करना है और पिन वाली साइड से लेस के बीचों बीच हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। अब लॉक कर देंगे इयरिंग को। अब यहाँ से हमने इसके दोनों सिरे यानी लेस के दोनों सिरों को हमने अच्छे से लॉक कर देना है। तो हम यहाँ भी नीडल का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हैंड स्टिच कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कवर कर सकूँ जो हमारे इयरिंग्स हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी हमने छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। अब जो हमारा बो वाली ये हमने पट्टियाँ फोल्ड की हैं साइड से, इसको हमने अपनी लेस से छुपाते हुए गोलाई देनी है और यहाँ पर हमने छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ आज हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों का दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम टाइम में मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला है मुझे कि इतनी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। दिल से थैंक यू और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और इस वीडियो को भी आप लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए यहाँ तक हमारा लेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको अच्छे से लॉक करेंगे। इसको लॉक करने के लिए जो हमारा इयरिंग का लॉक है उसमें 2 से 3 हमारे होल हैं, तो उसके अंदर हम टाँके लगा लेंगे ताकि ये जो हमारी लेस है नीचे को ना खिसके। तो ये यहाँ से अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसी तरह से हम अपना दूसरा वाला इयरिंग भी तैयार कर लेंगे जैसे हमने ये किया है। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा इयरिंग तैयार हो गया है एंड इसी तरह से हमारा दूसरा वाला भी तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमारे दोनों इयरिंग्स और डिज़ाइनर प्लाज़ो कंप्लीट हो चुका है।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ ये अगली वीडियो इस प्लाज़ो की कुर्ती की आएगी, जिसको मैं अच्छे से डिज़ाइन करूँगी, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं सिंपल प्लेन फैब्रिक के साथ कुछ डिज़ाइनर बनाऊं। तो आजकल पेप्लम और प्लाज़ो का काफ़ी ट्रेंड है, तो इस तरह से ये हमने सिंपल फैब्रिक के साथ ये ड्रेस डिज़ाइन की है। और नेक्स्ट वीडियो इसकी कुर्ती की आएगी, वो आप ज़रूर देखना। और इस वीडियो में अब मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है, अगर आपको परचेज़ करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लाज़ो और इयरिंग्स का फ़ाइनल लुक मैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती वाली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसकी कुर्ती रेडी नहीं हुई है, तो मैंने इसको आपको पहन कर नहीं दिखाया इसका फ़ाइनल लुक। तो फाइनल लुक आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।